हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों की पहचान देखिए। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है? ठीक है, यहाँ पर जो है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आते हैं। ठीक है, अगर किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, रहा है शब्द आ गया, ठीक है, जैसे वहाँ गाना गा रहा है, वहाँ गाना गा रहा है, वाक्य अंत में रहा है शब्द आ गया। ठीक है, तो यह वाक्य स्टूडेंट्स, यह वाक्य किस टेंस में हो आ गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो क्या कहेंगे? तो हम यह कहेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अंडरस्टैंड? अगर किसी वाक्य के अंत में रही है शब्द आ गया, जैसे शीला खाना पका रही, शीला खाना पका रही, तो अगर किसी वाक्य किसी वाक्य के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के अंत में रही है शब्द आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक, तो समझ गए आप? तो अगर वाक्य के अंत में, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आते हैं, तो आप कहते हैं कि भैया ये क्या है? ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक, ठीक है, तो समझ गए ना? इस टेंस के वाक्यों की पहचान आप समझ गए। अच्छा, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए कुछ हम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सी सहायक क्रिया? इज, एम, आर, इज, एम, आर। ठीक है, इज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग। ठीक, तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं इस टेंस में? हम सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इज का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान देने की बात है। इज का प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं? यदि वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो, ठीक है, ही मीन्स वन, सी मीन्स वन, किसके लिए? सी का प्रयोग किसी स्त्री अथवा लड़की के लिए, किसी स्त्री अथवा लड़की के लिए होता है। सी का प्रयोग सी होता है, तो सी मीन्स वन। इट, ठीक, इट के बारे में आपको बताए थे हम। इट का प्रयोग समय को दिखाना हो, मौसम को बताना हो, तो वाक्य को इट से प्रारंभ करते हैं। और ऐसे भी आप इट का प्रयोग जानते हैं, जैसे कहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इट इज़ ए मार्कर, इट इज़ ए मार्कर। अंडरस्टैंड? यह एक मार्कर है। तो इट का अर्थ क्या हुआ? इट का अर्थ यह क्या होता है? यह। लेकिन इट का अर्थ यह तो होता ही है, जैसे मैंने क्या कहा, इट इज़ ए मार्कर। ठीक, लेकिन इट के प्रयोग का जो नियम है थोड़ा विस्तृत है, इसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कहीं समय को प्रदर्शित करना हो, जैसे इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10 o'clock इन माई रिस्ट वॉच। तो यहाँ समय बताने के लिए इट से प्रारंभ किया गया। अंडरस्टैंड? इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट मतलब अत्यधिक गर्मी है। क्या मतलब है? इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अत्यधिक गर्मी है। तो वहाँ ठीक है, इट से प्रारंभ किया गया वाक्य को। देखिए आगे समझिए। तो इट, ही से इट किसी का नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन। ठीक, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक वचन का करता हो, ठीक है, उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या?
अगर हम कहें द बॉय तो ये सिंगुलर हो गया, एक लड़का। द गर्ल ये सिंगुलर है, एक लड़की। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ये हुआ, क्या हुआ? सिंगुलर। ठीक है, तो द बॉय, द गर्ल, द गोट्स, नो नो नो, द गोट, क्या? द गोट एक बकरी, द गोट एक बकरी, ये सिंगुलर है। हाँ, अगर हम यहाँ कहते हैं द गोट्स, क्या कहें? द गोट्स, द बॉयज, ठीक है, द गर्ल्स, यस लगा दिए। द बॉयज बहुत से लड़के, द गोट्स बहुत सी बकरियां, द गर्ल्स बहुत सी लड़कियां। तो ये क्या हो गया? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट्स, बहुवचन कर्ता। ठीक है, इसके द्वारा बहुत से लोगों की जानकारी होती है। क्या मतलब? द बॉयज बहुत से लड़के, द गोट्स बहुत सी बकरियां, द गर्ल्स बहुत सी लड़कियां। तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे द गोट एक बकरी, द बॉय एक लड़का, द गर्ल एक लड़की। यहाँ पर देखिए यस नहीं लगा है। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब इसमें यस लग जाएगा लास्ट में, द बॉयज, द गोट, द गर्ल, ये क्या हो गया? प्लूरल। तो ध्यान देने की बात है, मैंने क्या बताया? सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, द बॉय एक लड़का, द गर्ल एक लड़की, ठीक, द गोट एक बकरी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस बात को दिमाग में रखिए, इसको आप जानते हैं। और आई के साथ, सब्जेक्ट आई है, उसके साथ आई एम का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, और देखिए यू तुम, सब्जेक्ट यू तुम, वी हम, दे मीन्स वी, प्लूरल सब्जेक्ट्स मैंने आपको समझाया अभी। द गर्ल्स, द बॉयज, द डॉग्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुवचन करता हो तो उनके साथ हम क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? इस बात को दिमाग में आप रख लीजिए। समझ में आ गई बात? ठीक, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? इस टेंस के वाक्यों का हम अनुवाद करना सीखते हैं। आइए हम लोग अनुवाद करें। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इस टेंस के हिंदी वाक्यों का हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पहले लिखिए टू ट्रांसलेट, टू ट्रांसलेट, टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। क्या मतलब हुआ? हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट, इंग्लिश में अनुवाद। टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश।
अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कितने प्रकार से हम वाक्य लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं। तुम दूध पी रहे हो। ठीक, आपने एक वाक्य लिखा, तुम दूध पी रहे हो। ठीक, तो प्रथम प्रकार का वाक्य, पहला वाक्य आपने लिखा, तुम दूध पी रहे हो। ये वाक्य कैसा वाक्य है? ये अफर्मेटिव वाक्य है। ये क्या है? ये वाक्य अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? तुम दूध पी रहे हो, क्योंकि इस वाक्य में काम का होना स्वीकृत है, काम का होना प्रदर्शित है। तुम दूध पी रहे हो तो काम का होना स्वीकृत है, तो यह है अफर्मेटिव सेंटेंसेज, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला वाक्य क्या लिख सकते, आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, तुम दूध नहीं पी रहे हो। तुम दूध नहीं पी रहे हो। अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? हेलो उजाला जी, अंडरस्टैंड? तुम दूध नहीं पी रहे हो, ये कौन सा वाक्य है स्टूडेंट्स? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव। ठीक, अगला वाक्य आप क्या लिख सकते हैं? क्या तुम दूध पी रहे हो? क्या तुम दूध पी रहे हो? देखो, इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। इस वाक्य में क्या गया? प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आ गया। हेलो, प्रश्नवाचक शब्द आ गया। क्या आ गया ना? यहाँ पे इससे प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। क्या तुम दूध पी रहे हो? ये वाक्य प्रश्नवाचक हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। यह है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक, क्या तुम दूध पी रहे हो? अंडरस्टैंड? उसके बाद और क्या लिख सकते हैं आप? तुम दूध क्यों पी रहे हो? तुम दूध क्यों पी रहे हो? ठीक है, इस तरह से वाक्य बनेगा। तो ऐसे वाक्य बन सकता है। और भी बन सकता है वाक्य, तुम कौन सा दूध पी रहे हो? कौन सा दूध का मतलब क्या हुआ? मतलब डब्बे में आता है दूध, है ना, पैकेट वाला दूध पी रहे हो, या मतलब गाय का दूध पी रहे हो अथवा भैंस का, है कि नहीं? हेलो, बी साइलेंट। हेलो, अंडरस्टैंड? काऊ का अथवा बफेलो का, अंडरस्टैंड? अथवा पैकेट का दूध जो होता है। तो तुम यहाँ लिखेंगे तुम कौन सा दूध, ऐसे भी हो सकता है, तुम कौन सा दूध पी रहे हो। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या हो गया? ये नीचे के जो 3 वाक्य हैं, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव
इंटीग्रेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं। हेलो, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रथम प्रकार का वाक्य हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तुम दूध पी रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका ट्रांसलेट करना हम सीखेंगे। अंडरस्टैंड? इसके लिए फार्मूला देखिए। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट को हम संक्षिप्त में क्या लिख देंगे, यस। तो आप समझ जाएंगे यस मीन्स सब्जेक्ट यहाँ पर। अंडरस्टैंड? आप समझ सकते हैं। प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेलो गर्ल, सी हियर, ऑल ऑफ यू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सब्जेक्ट प्लस इज अपॉन एम अपॉन आर। इसका मतलब क्या है, मतलब जहाँ पर इज का प्रयोग होगा वहाँ इज का प्रयोग कीजिए, जहाँ पर एम का प्रयोग होगा वहाँ एम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस इज अपॉन एम अपॉन आर प्लस मेन वर्ब। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, तो इस हिंदी वाक्य का अनुवाद करने के लिए, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए फार्मूला क्या है आपका, ये है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अंडरस्टैंड? प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, ये मैं भी लिखे हैं, टू द पावर 1 लिखे। क्या मतलब इसका है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अंडरस्टैंड? ठीक, अब इसके हेलो, इस नियम के आधार पे आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू यहाँ लिखेंगे, मैंने बताया यू के साथ क्या लगाते हैं आप, आर का प्रयोग करते हैं। यू आर ड्रिंकिंग द मिल्क। यू आर ड्रिंकिंग द मिल्क, तुम दूध पी रहे हो। अंडरस्टैंड? ये हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट, तुम दूध नहीं पी रहे हो। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या है, हेलो, इसके लिए क्या फार्मूला है, देखिए यहाँ होगा सब्जेक्ट, क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके पश्चात क्या लिखेंगे, नॉट, नहीं कि इंग्लिश नॉट, नो। हेलो स्टूडेंट, इट इज रॉन्ग। देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र देखिए, इट इज रॉन्ग। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मेन और फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दिमाग में रख लीजिए, आईएनजी यहाँ पे होना चाहिए। अफर्मेटिव का सूत्र आप देखिए, यहाँ पर मेन और फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं ना, तो इसमें आईएनजी भी ऐड करेंगे। ठीक, तो ये देखिए आप ड्रिंकिंग, यहाँ तक की ट्रांसलेट तो सही है, ट्रांसलेट हमने सही किया, लेकिन यहाँ फार्मूला में थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया था। तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर भी, नॉट प्लस मेन वर्ब, हेलो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेट करो। तुम दूध नहीं पी रहे हो, you are not drinking the milk।
यू आर नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। अंडरस्टैंड? तुम दूध नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है? क्या तुम दूध पी रहे हो? हेलो, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। इसका देखिए, इसका ट्रांसलेट करने के लिए क्या फार्मूला है? देखो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये तीनों क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए यह वाक्य क्या है? क्या शब्द से प्रारंभ है? तो मैंने बताया कि किसी भी टेंस का वाक्य अगर क्या शब्द से प्रारंभ है तो वहाँ भूल करके व्हाट मत लगाना। क्या करेंगे? वाक्य को सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? सहायक क्रिया। तो यहाँ पर भी सहायक क्रिया आएगा। पहले क्या आएगा? इज अपॉन एम अपॉन आर। ठीक, पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया। आफ्टर डैट उसके बाद, हेलो, आफ्टर डैट उसके बाद सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? आफ्टर डैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस आईएनजी। अंडरस्टैंड? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये आपका फार्मूला हुआ। अब इसके आधार पर आप क्या करेंगे? इस वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम। अंडरस्टैंड? यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर यू ड्रिंकिंग आर यू ड्रिंकिंग द मिल्क? आर यू ड्रिंकिंग द मिल्क? हेलो स्टूडेंट, बी साइलेंट। क्या तुम दूध पी रहे हो? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला वाक्य क्या है? तुम दूध क्यों पी रहे हो? स्टूडेंट देखो, इस वाक्य में आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है? वाक्य के बीच में। ठीक है, तो जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ होता है? वाक्य के बीच में होता है, तो उसको इंग्लिश हम क्या करते हैं? पहले लाते हैं। ठीक, तो अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पे पहले क्यूडब्ल्यू, क्वेश्चन, क्यूडब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश आप पहले लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज अपॉन एम अपॉन आर। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, अंडरस्टैंड? प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। अंडरस्टैंड? तो इसको ट्रांसलेट करने का फार्मूला आपका है, यह फार्मूला है। ठीक, जिसके आधार पे इसका ट्रांसलेट आप करो। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में आया ना, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। वाई, क्यों मीन्स वाई, वाई मीन्स क्यों। वाई आर यू ड्रिंकिंग द मिल्क? वाई आर यू ड्रिंकिंग द मिल्क? अंडरस्टैंड? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में लास्ट में क्या होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। यहाँ देखिए इस बात, आर यू ड्रिंकिंग द मिल्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। और यहाँ पर हेलो, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई, तुम दूध क्यों पी रहे हो? वाई आर यू ड्रिंकिंग द मिल्क? अंडरस्टैंड? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट, देखो हेलो, तुम कौन सा दूध पी रहे हो? कौन सा दूध? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कौन सा क्या है? कौन सा? इससे संबंधित क्या है? यह नाउन, दूध। दूध क्या है? नाउन। नाउन के विषय में आप जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु है ना,
किसी व्यक्ति वस्तु का अथवा स्थान का नाम, ठीक है, इस तरह से नाउन होता है। तो ठीक है, तो नाउन के बारे में आप अध्ययन करेंगे आगे चलकर बढ़िया से। तो दूध ये नाउन है। तो आप देख रहे हैं ये जो नाउन है दूध, ये कौन सा किस प्रश्न सूचक शब्द से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। तो जैसे हिंदी वाक्य में जुड़ा हुआ है वैसे इंग्लिश बनाएंगे तो इन दोनों को संबंधित रखेंगे। हेलो, ये दोनों एक दूसरे से सुनो जुड़े रहेंगे। तो लिखेंगे तुम कौन सा दूध पी रहे हो, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा विच मिल्क, विच कौन सा दूध, विच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग, विच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग। विच मिल्क कौन सा दूध आर यू ड्रिंकिंग तुम पी रहे हो। अंडरस्टैंड। तो आपने इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखा।